चाहिए। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि रचने के लिए दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। उनमें एक पिता का पार्ट है, एक माता का पार्ट। पिता है निराकारी सो साकारी, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो साकार से निराकारी बन जाता है। स्मृति का पुरुषार्थ करते करते जिसे याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। निराकार को याद करेंगे तो निराकारी बनेंगे। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्यों की तरह है तो साकार, लेकिन निरंतर याद करते करते क्या बन जाता? साकार होते हुए भी निराकार बन जाता। परंतु उस साकार और निराकार के कॉम्बिनेशन में जो सदा निराकार है, कभी भी साकारी आत्मा नहीं बनता। उसे क्या चाहिए? है? अरे उसे निराकार को निराकार चाहिए या साकार चाहिए? है? साकार चाहिए। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई मेल है, जब परिपक्व अवस्था धारण करता है तो उस मेल को अपना परिवार रचने के लिए मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है? फीमेल चाहिए। तो वो निराकार जो आत्मा के रूप में मेल ही है सदैव, वो इस सृष्टि पर आता है तो उसे रथ चाहिए, साकार चाहिए। इसलिए दो प्रकार के रथ हो जाते हैं। एक आदि सो अंत मुकर्रर रथ, और बाकी है टेम्परेरी रथ, जिनका नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्मा 4 या 5 गए हुए हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, परंतु जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर की ब्रह्मा की भुजाएं। अव्वल नंबर पार्टधारी ब्रह्मा तो भुजा भी अव्वल नंबर। तो बताया कि एक मुख काट दिया तो 4 ब्रह्मा रह गए देह सहित। उनका मुख नहीं काटा, और जिसका मुख काट दिया वो देह से, देहभान से अलग हो गया या जुड़ा रहा? अलग हो गया। तो वो है 4 भुजाओं को चलाने वाला निराकार आत्मा। इसलिए विष्णु के
कॉम्बिनेशन में सहयोगी रूपी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती। परंतु भुजाएं तो स्वयं नहीं चलती हैं। भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर होता है या नहीं होता है? तो भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर है, वो निराकारी स्टेज वाला, जिसको दिखाते हैं कौन? निराकारी सो साकारी। शिवलिंग को दिखाया है, वो साकार भी है क्योंकि माता का रूप है, बड़ा रूप है क्योंकि माता ही है जो पहले कन्या के रूप में छोटी होती है। जब माता बनती है तो जितने बच्चे पैदा करती जाएगी उतनी चौड़ी चकरी होती जाएगी। उसको कहते हैं पृथिव्यात इति पृथ्वी। पृथिव्यात माने विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। ये भारत माता जब विस्तार रूप को नहीं पाई हुई थी, सिर्फ एक भारत खंड था, दूसरा दुनिया में कोई धर्म खंड नहीं था, तो भारत माता के नाम रूप से विख्यात है। वो ही भारत माताएं। कौन सी? अरे ब्रह्मा के रूप में एक प्रकार की माता या ब्रह्मा नामधारी 4-5 प्रकार की माताएं है? अरे कितनी माताएं हुई? बाप आते हैं तो नाम क्या रखते? ब्रह्मा। कितने ब्रह्मा हुए? 5 ब्रह्मा हुए। तो जो पहला परम ब्रह्म है वो भारत माता। क्या? जिसको झंडा दिखाते हैं। झंडा माने विजय का झंडा। उस झंडे में कितने शरीर रूपी वस्त्र है? 3 वस्त्र। एक ब्रह्मा का सूचक, एक विष्णु का सूचक और एक क्रांतिकारी रंग शंकर का सूचक। सारी दुनिया में खूनी क्रांति लाता है। पहले संकल्पों के खून की क्रांति, बाद में है जो स्थूल खून होता है शरीर का, उसकी भी क्रांति होती है, खूनी क्रांति। और उस कर अंति क्रांति के बाद इस संसार में हो जाती है पूरी शांति। क्रांति नहीं तो शांति भी नहीं। छोटी मोटी क्रांतियां तो शांति भी छोटी मोटी, पूरी क्रांति तो शांति भी 100% शांति।